प्रिव्यू हम इसके स्टोरी के पहले पार्ट में हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़े और उसमें हमने देखा कि यंग सीगल जो है अंत में कैसे उड़ने लगता है, किस तरह से उसके पेरेंट्स उसकी हेल्प करते हैं और वो सफल होता है। इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि जो एक पायलट है जो कि एक तूफ़ान में क्लाउड में खो जाता है, तो कौन उसकी सहायता करता है और कैसे वो वहाँ अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचता है, इसमें ये हम देखेंगे। जो ये पार्ट है सेकंड, हम इसकी स्टोरी का नाम दिया है द ब्लैक एरोप्लेन। कंटेंट को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। एक चीज़ इसमें क्लियर है, लिख रहा है कि मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट और बिहाइंड मी एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। तो ये चीज़ है कि नाइट टाइम का जिक्र इसमें किया है, रात का समय है, चंद्रमा ऊपर की तरफ आया हुआ है और आकाश जो है बिल्कुल चमक रहा है, जिसमें आकाश में तारे चमक रहे हैं। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। यहाँ देख रहे हैं कि वो पायलट खुश था कि वो ऊंचाई पे अपनी प्लेन को उड़ा रहा था, और यहाँ स्लीपिंग कंट्री साइड का मतलब जैसे जो देहात था, जो लोग थे वो नीचे जैसे सोए हुए थे और ऊपर से अपना प्लेन लेके जा रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब इसमें देखेंगे कि उसके प्लेन का नेम जो क्या दिया हुआ है, तो डेकोटा, और उसकी जो जर्नी है वो फ्रांस से इंग्लैंड को है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। अब उस जो ड्रीम है वो क्या सोच रहा है, तो उसकी एक अच्छी जो सोच रहा है कि उसकी छुट्टी एक अच्छी छुट्टी के रूप में बीतेगी, वो अपनी फैमिली के साथ होगा। और आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। समय बता रहा है कि 1:30 रात का समय होता है, जबकि मॉर्निंग है, रात 1:30 बजे का टाइम था। उस समय घड़ी अपनी वो देखता है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थाट, वो सोचता है कि उसे जो पेरिस कंट्रोल है, चूँकि वो फ्रांस से लंदन की तरफ उसकी फ़्लाइट थी, तो संपर्क करने की बात सोचता है। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। सामने से एरोप्लेन के सामने से जब देखता है तो उसको एक बड़े शहर के जो लाइट्स थी जलती हुई दिखाई देती हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। इस तरह से वो अपना संपर्क कर लेता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसवर्ड मी इमीडिएटली DS-088 आई कैन हियर यू, यू आट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS-00 ओवर। उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि उसको 12 डिग्री जो है वेस्ट की ओर अब मुड़ना होता है, और बात समाप्त होती है। आई चेक्ड द मैप एंड कंपास, स्विच्ड ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्नड द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। अपने मैप कंपास को चेक करता है, स्विच अब जो सेकेंड और लास्ट टैंक का फ्यूल बचा हुआ था उसको ऑन कर लेता है और 12 डिग्री पश्चिम यानी इंग्लैंड की ओर मुड़ जाता है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थाट, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। फिर वो सोचता है नाश्ते के समय तक वो पहुंच जाएगा और एक अच्छा नाश्ता वो करेगा घर पे जा कर के, ऐसा वो सोचता है। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट। बिल्कुल अच्छा चल रहा था और एक ईजी फ्लाइट थी, कोई डिफ़िकल्टी उसमें उसको फील नहीं हो रही थी। फिर पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। यहाँ पर एक चीज़ अब हम नोटिस करेंगे
कि बिगनिंग में बताया है कि देयर वाज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्काई वाज क्लियर। लेकिन अब यहाँ पर उसको एक चीज़ सामने आती है, स्टॉर्म क्लाउड्स, केवल क्लाउड ही नहीं थी बल्कि उसको कह रहा है ना स्टॉर्म क्लाउड थी। दे वेयर ह्यूज, काफ़ी विशाल थे, ह्यूज में लार्ज, बड़ा। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब जो क्लाउड्स थे, बादल थे, वो उसके सामने बड़े काले माउंटेन की तरह खड़े थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। एक प्रॉब्लम उसके सामने जो क्रिएट होती है कि वो उसके ऊपर या नीचे से नहीं जा सकता था, काफ़ी बड़ा दूर तक फैला हुआ था ना, दिया है कि क्रॉस द स्काई इन फ्रंट ऑफ मी, और इतना टैंक में फ्यूल भी नहीं था कि अपने प्लेन को वो दाहिने ये साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ मोड़ करके फिर वो जाए। तो एक समस्या उसके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस समय। फिर सोचता है कि याट टू गो बैक टू पेरिस आई थाट बट आई वांटेड टू गो होम। पेरिस लौटने की बात सोचता है, फिर उसके दिमाग में आता है कि उसको घर जाना चाहता था, ये उसकी प्लानिंग थी। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, उसकी जो सोच थी, जो ड्रीम था पहुंचने का। आई विल टेक द रिस्क, यानी यहाँ पर हम ये चीज़ को केयर करेंगे कि कहता है कि आई विल टेक द रिस्क आई थाट एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड डेकोटा स्टेट इनटू द स्टोर। ये कहानी का एक तरह से हम कहेंगे कि पॉइंट है कि सामने डिफ़िकल्टी होती है, कठिनाई होती है, तो कई तरह के विचार दिमाग में आते हैं मुड़ने के लिए या उसमें जाने के लिए, और फाइनली हम कोई एक ऑप्शन चुन लेते हैं, या तो उसको क्विट कर जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, या फिर उसको फेस करते हैं। तो यहाँ पर वो उसको फेस करता है, कहता है कि आई विल टेक द रिस्क। अब वो पेरिस लौटने की बात नहीं सोचता है और सीधे उसी स्टोर में अपनी प्लेन को उड़ा देता है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। हर चीज़ बिल्कुल डार्क हो जाता है उसमें, बाहर देखने पर कहीं कुछ दिखाई उसको नहीं देता है। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वाज डेड। नहीं, कंपास भी उसका काम करना बंद कर दिया था। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो। अदर जो इंस्ट्रूमेंट थे प्लेन में वो भी अचानक काम करना बंद कर दिए। आई ट्राई द रेडियो, संपर्क करने की बात सोचता है। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, तो रेडियो आजमाता है, वहाँ संपर्क करने का प्रयास करता है पेरिस कंट्रोल से। देयर वाज नो आंसर, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। द रेडियो वाज डेड टू, यानी रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in storm. नहीं, उसकी रेडियो काम नहीं करती है, कंपास काम नहीं करता है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है और वो तूफान में खो जाता है। इस तरह से इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी या मुसीबत उसके सामने होती है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन, तब तक बादल में उसके पास में ही एक दूसरी एरोप्लेन उसको दिखाई देती है। कहते हैं ना कि द डार्केस्ट क्लाउड है द सिल्वर लाइनिंग, यानी काफ़ी मुसीबत में भी, घोर मुसीबत में भी आशा की किरण होती है। ये चीज़ यहाँ पर उसके सामने आती है। द डार्केस्ट क्लाउड्स हैड सिल्वर लाइनिंग, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टोर। ये जो दूसरी वाली प्लेन है उसके विंग पर कोई लाइट नहीं थी, लेकिन वो इसके सामने पैरेलल जो है उड़ती है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन
ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। वो जो दूसरे प्लेन का पायलट था वो इसकी तरफ सिर अपना मुड़ा करके देखता भी है और अपना एक हाथ उठाकर इसका अभिवादन भी करता है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। टर्न्ड हिज एरोप्लेन slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind a strange aeroplane like an obedient child. उस अजीब विचित्र एरोप्लेन के पीछे पीछे भी चलता है जैसे कोई ओबीडियंट बालक हो। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे तक वो जो विचित्र एरोप्लेन था इसके सामने रहा बादलों में। Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब जो उसके प्लेन में टैंक में जो फ्यूल था वो बस इतना था कि 5 to 10 मिनट और वो उड़ सकती थी। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। एक बार फिर उसको डर लगने लगा कि अरे अब क्या होगा जब फ्यूल समाप्त हो जाएगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टोर्म। वो नीचे जाने लगता है जो दूसरा प्लेन होती है और वो उसको फॉलो करता है ये भी। Suddenly I come out of the cloud and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक वो बाहर निकलता है और देखता है कि 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं जिस पर लाइट लगे हुए हैं। इट वाज ए रनवे, एक रनवे था। इन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित पहुंच चुका था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन। मुड़ा उसको अपने उस मित्र को देखने के लिए जो इसकी हेल्प किया था। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आकाश बिल्कुल खाली था। देयर वाज नथिंग, कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। वो चला गया था, कहीं दिखाई नहीं दिया इसको। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन कंट्रोल सेंटर where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. जा करके कंट्रोल में जो वुमेन होती है उसे पूछता है कि जो दूसरा पायलट है कौन था, कहाँ था। वो उसको थैंक करना चाहता है, धन्यवाद देना चाहता है। स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो उसको आश्चर्यचकित होकर के देखती है और तब वो हंसने लगती है। another aeroplane up there in the storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. जो कंट्रोल सेंटर पे वुमेन थी वो उसको बताती है कि रडार पर उसको केवल उसी की प्लेन दिखाई दे रही थी, कोई दूसरी प्लेन नहीं थी। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in storm without lights? अंत में ये इसके दिमाग में एक प्रश्न घूमने लगता है कि आखिर वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जो उसकी हेल्प किया यहाँ तक लाने में, जबकि उसके पास पर्याप्त टैंक में फ्यूल भी नहीं था और उसका जो रेडियो कंपास वगैरह था कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर एराइज हो जाता है कि आखिर वो कौन था जो उसकी हेल्प करता है। स्टोरी पढ़ने के बाद एक असेसमेंट अपना खुद का आप लोग करेंगे कि क्या वाकई कोई दूसरा था जो एरोप्लेन उड़ा रहा था या उसको ऐसा फील हुआ, यानी कुछ भी या कोई सुपर नेचुरल पावर हो, जो चीज़ आपको लगे एक अपना पर्सनल असेसमेंट आपको रखना होगा कि हु हेल्प द पायलट। इसके बाद हम लोग अगले इसको पढ़ लेंगे, लेसन को अच्छे से रिवाइज करेंगे, फिर मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग सेंड कर दूंगा, फिर इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे।